शेयर मार्केट मतलब क्या होता है? आप उसमें पैसा लगा दीजिए, आपकी किस्मत अच्छी हुई, आप मेहनती हुए तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, नहीं तो आपका पैसा घट जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस पद्धति के अलावा डिविडेंड नाम की पद्धति नहीं जानते हैं। डिविडेंड मतलब कि आप जो पैसा लगाते हैं वो बढ़ेगा कि घटेगा, इससे मतलब नहीं है। डिविडेंड एक अलग तरह की इनकम है जो कि कंपनी आपके साथ साझा करती है अगर आप किसी भी कंपनी की शेयर परचेज करते हैं तो। इन शॉर्ट, ये ऐसा पैसा है जिसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर ये रेगुलरली आपके पास आता रहता है, कमाई आपकी बनती रहती है। आपका इन्वेस्टमेंट तस का मस ही रहेगा, वो चाहे बढ़ेगा घटेगा, ये आपके स्किल्स के ऊपर है, शेयर मार्केट के ऊपर है। लेकिन डिविडेंड आपके पास हर महीने, हर क्वार्टर या हर साल आता रहेगा, इस बात की आपको गारंटी रहेगी और वो आपकी फिक्स्ड पैसिव इनकम रहेगी। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कैसे डिविडेंड के माध्यम से आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं, कैसे पैसे लोग बना रहे हैं और क्या मैंने इससे कुछ कमाया है या फिर नहीं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखते रहें। और मुझसे पर्सनली जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक से इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हेलो नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण माहुलियार इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। शेयर मार्केट में आप आएँ, पैसे कमाना शुरू करें, बहुत जल्दबाजी करके अपने पैसे गंवा न दें, आराम से पेशेंस के साथ धीरे धीरे पैसा कमाना सीखें। इसी के ऊपर मेरा पूरा ध्यान है। 10-12 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और वीडियोस बना रहा हूं ताकि धीरे धीरे करके आपको हर स्टेप समझा सकूं, सिखा सकूं। आप एंजल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट खोल लीजिए ताकि आप डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग करना शुरू कर सकें और वहां पर टोटली फ्री है, हैजल लेस सिस्टम से आपका अकाउंट खुल जाएगा। सिर्फ आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और पैन कार्ड की ज़रूरत होगी। और कैसे अकाउंट खोलना है इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे टॉप पे एंजल ब्रोकिंग की लिंक प्रोवाइडेड है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट 5 मिनट के अंदर ओपन कर लीजिए। और फिर मैं आपको रेगुलरली बताता रहूँगा कि ऐसे शेयर खरीदना है, ऐसे सेल करना है, ऐसे पैसे कमाना। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे जो नए साथी हैं उनका एक पैसिव इनकम क्रिएट हो और वो खुद को रिसोर्सफुल बना सकें। वापस आते हैं अपने डिविडेंड के ऊपर। तो डिविडेंड दोस्तों एक ऐसी इनकम है जो कि कंपनी आपको देती है, अपने प्रॉफिट को शेयर करती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ। एक कंपनी में आप पैसा लगाते हैं, उसी पैसे का इस्तेमाल करके कंपनी बिजनेस करेगी, पैसा कमाएगी। अब वो पैसा कंपनी का है जो उसने कमाया, आप केवल और केवल शेयर होल्डर हैं। अपने शेयर से मतलब है आपको वैल्यू बढ़ रहा है तो आप कमाएंगे, घट रहा है तो नहीं कमाएंगे। लेकिन कभी कभार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के ये भी तय करते हैं कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हमको पैसा दिए हैं, कम से कम कुछ खुशियाँ, कुछ प्रॉफिट उनको भी बांटूं। तो बहुत सारी कंपनीज, सारी नहीं दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड शेयर करती हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ। कई लोग 3 महीने में शेयर करते हैं, कई लोग 6 महीने में, कई लोग 1 साल में, कई लोग 2 साल में डिविडेंड उनके अकाउंट में भेज देते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई एप्लीकेशन, अलग से कुछ फॉर्म वगैरह नहीं भरना पड़ता है। सिंपली आप कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे तो पर शेयर के हिसाब से कुछ पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। अब थोड़े कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। एक चीज होती है फेस वैल्यू, एक चीज होती है मार्केट वैल्यू। मानते हैं कि किसी कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए है, मतलब कि उस कंपनी के शेयर की इशूइंग टाइम क्या फेस वैल्यू थी, और मार्केट में उसकी वैल्यू इस समय 20 रुपए है, 25 रुपए भी हो सकती है, घट के 5 रुपए भी हो सकती है। ये बढ़ती घटती रहती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, लेकिन फेस वैल्यू पक्का रहता है। और इसी फेस वैल्यू का 1%, 2%, 5% आपको डिविडेंड मिलता है, मार्केट वैल्यू का नहीं, फेस वैल्यू का। मार्केट वैल्यू का जो डिविडेंड मिलता है उसको डिविडेंड यील्ड कहते हैं, ताकि आप केवल कंपेयर कर सकें। बाकी जो मिलेगा आपको वो मिलेगा केवल और केवल फेस वैल्यू के ऊपर। और ये हर कंपनी अपने एनुअल जर्नल मीटिंग में या फिर बीच बीच में ही जनता को बताती रहती है कि हम इस तारीख को डिविडेंड इशू करेंगे, इस तारीख को जितने लोग शेयर होल्डर्स रहेंगे उन्हीं को डिविडेंड मिलेगा, और इस तारीख तक रहेंगे तो ही मिलेगा, और इतने पैसे उनको मिलेंगे, इतना शेयर उनको मिलेगा, इतना कमीशन उनको मिलेगा। ये सारी चीज़ें कंपनी आपको खुद बताएंगी। तो आप एनुअल जर्नल मीटिंग को पढ़ सकते हैं, नहीं तो किसी भी कंपनी के बारे में गूगल पे सर्च करेंगे, मान लीजिए रिलायंस डिविडेंड, तो आपको समझ में आ जाएगा, गूगल पे उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मानते हैं एबीसी कंपनी का आपने शेयर परचेज किया जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी, मार्केट वैल्यू 20 रुपये थी। आपने 10 शेयर परचेज किए तो 200 रुपये पे किया, लेकिन आपको 100 रुपये की फेस वैल्यू मिलती है और 1% उनका आपको मिलेगा डिविडेंड, कंपनी का ऐसा कहना है। तो 10 रुपये का 1% होता है 10 पैसा, और आपके पास 10 शेयर हैं तो आपको 1 रुपये मिलेगा।
तो फिर दोस्तों 100 रुपये में आपको 1 रुपये मिल रहा है। वो 3 महीने पे भी मिल सकते हैं, साल में भी, 2 साल में भी। अलग अलग कंपनी के अलग अलग नॉर्म्स हैं। वॉरेन बफेट अपनी कंपनी के बारे में सोचते हैं कि हम लोगों को डिविडेंड नहीं देंगे, बल्कि वो पैसा इस्तेमाल करके कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, ताकि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कमा के दे सके। वो भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। फिलहाल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि मैंने कितने पैसे कमाए हैं डिविडेंड से। बहुत नहीं कमाए हैं, 600 रुपये कमाए हैं, लेकिन उसकी खुशी इतनी मिलती है कि हमारे रखे हुए पैसे से हमें पैसे मिल गए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और आगे चल के मैं उसमें और पैसे लगा दूंगा तो मेरी मंथली एक डिविडेंड तय रहेगी। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर कुछ कंपनी से आई है, इनके डिविडेंड को चेक किया जाए। सबसे पहले तो मान लीजिए हम पावर ग्रिड कंपनी को चेक करते हैं। यहाँ मैं फंडामेंटल्स पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं 4 रुपये प्रति शेयर यहाँ मुझको डिविडेंड मिल रहा है। ये 8 तारीख को डिविडेंड मिल जाएगा। आज 5 मार्च है तो 8 मार्च पे लोगों को इतना मिल जाएगा। तो मानते हैं कि हमने यहाँ पर परचेज किया 219 रुपये का एक शेयर, तो फिर हमको 4 रुपये एक शेयर पे डिविडेंड मिलेगा। वो पैसे 219 से 230 होंगे या 500 हो जाएंगे, वो हमारा फ़ायदा है दोस्तों। कम होंगे तो घाटा हो जाएगा, लेकिन हमें इतना दोस्तों मिलेगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए हम 2,19,000 रुपये के शेयर परचेज किए तो हमें कितना डिविडेंड मिलता है। 2,19,000 डिवाइडेड बाय 219, तो लगभग हमें इतने शेयर मिलेंगे और 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना रुपए हमें डिविडेंड मिलेगा। दोस्तों किसी किसी कंपनी में कम होता है, किसी किसी कंपनी में ज़्यादा होता है। कोल इंडिया का हम चेक करते हैं तो कोल इंडिया के फंडामेंटल्स में जाएंगे तो डिविडेंड यील्ड जो मैंने आपको समझाया है वो यहाँ पर 7.89% का है। तो मानते हैं 150 रुपये का यहाँ पर शेयर है, हमने 1.5 लाख रुपये के शेयर परचेज किए तो 1.5 लाख रुपये में हमको मिलेंगे 1000 शेयर, और 1000 शेयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.8% से तो ये आएगा 7,890 रुपये। तो इतना दोस्तों हमको 1.5 लाख रुपये पे मिल रहा है एज अ डिविडेंड। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अभी दोस्तों IRFC का आया था IPO, हमने परचेज किया था और मात्र 15,000 रुपये के हमने शेयर परचेज किए थे, जिसमें हमको 600 रुपये मिला इसका डिविडेंड। और डिविडेंड यील्ड आप अभी देख सकते हैं, चूंकि नया है तो यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, पर 600 रुपये सीधा हमारे खाते में आ गए, जबकि 1 महीना भी नहीं हुआ इसका शेयर हमें होल्ड किए। तो एक अनुमान मानते हैं कि 25 रुपये का शेयर है, हम 25 लाख रुपए का शेयर परचेज करते हैं तो 1 लाख शेयर हमें मिलेगा और 1 रुपये हमको मिल रहा है इसका डिविडेंड, जो कि सच में मुझको मिला है दोस्तों। तो फिर यहाँ पर हमको 1 लाख रुपए हर 3 महीने में कमाई होगी, क्योंकि क्वार्टर यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होंगे। महीने के 33,000 रुपये मैं 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके पा सकता हूँ। वो 25 लाख रुपए मेरे वैसे के वैसे ही रखे रहेंगे और मुझको उम्मीद है कि IRFC कुछ टाइम में बढ़ने ही वाला है, तो मेरे 25 लाख 30 लाख भी हो सकते हैं। घट जाएगा तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं शेयर मार्केट में पैसे किस तरह लगा रहा हूँ। मुझे बस अभी आपको डिविडेंड के बारे में समझाना है। तो डिविडेंड भी एक अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। उन कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपको डिविडेंड दे, रेगुलर इनकम दें। एक और बात क्यों डिविडेंड अच्छा है, RD में जब आप पैसे लगाते हैं, FD में लगाते हैं दोस्तों, तो आपको 7%, 6% का इंटरेस्ट मिलता है और आपके पैसे तस के तस ही रहते हैं। पर कोल इंडिया में अगर आप वही पैसे लगाते हैं तो फिर आपको जितना ये पैसे बढ़ेंगे शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 7.89% का आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। तो हमें डिविडेंड की भी कमाई हो रही है, हमारे पैसे भी बढ़ रहे हैं और हमें क्या चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि पैसे आएंगे कैसे, तो फिर आप कंपनी के फंडामेंटल करके डेट चेक कर लीजिए। जैसे मैंने आपको यहीं दिखाया था कि इस तारीख को पैसे आएंगे, कंपनी खुद अपने फंडामेंटल से बताती है। 1 मार्च को अनाउंस है, 24 फरवरी को अनाउंस था, और फिर दोस्तों ये आपको समझ में आ जाएगा कि कब आपके खाते में पैसे आएंगे और खाते में सीधा आपके पैसे आ जाते हैं। कोई यहाँ पर आपको अलग से फॉर्म वगैरह भरने की जरूरत नहीं। मुझे उम्मीद है डिविडेंड के बारे में आप हर चीज़ समझ गए होंगे, जान गए होंगे। शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो बढ़ते हैं घटते हैं, इससे मतलब नहीं है। बढ़ते हैं तो आप प्रॉफिट कमा लेंगे, घटते हैं तो घाटा कमा लेंगे, और डिविडेंड आपको रेगुलरली मिलेगा, इस बात की आपको गारंटी रहती है। तो कंपनी वही सेलेक्ट कीजिए या कोशिश कीजिए कि आप ढेर सारे डिविडेंड्स कमा सकें, ताकि आपकी महीने की खर्च भी निकलती रहे और आप शेयर मार्केट से अपना मुनाफा कमा ही सकें। ये होगा बुद्धिमानी भरा फैसला। डिविडेंड के बारे में आप सब कुछ जान गए होंगे। अगर अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। शेयर मार्केट में कौन सा टर्म आपको नहीं समझ में आता है, किस टॉपिक पे मैं अगली वीडियो बनाऊं, ये कमेंट करके बताइएगा। एंजल ब्रोकिंग पे अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना बिल्कुल ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक टॉप पर है। मैं इसलिए एंजल ब्रोकिंग कहता हूं क्योंकि मैं खुद भी उसको यूज करता हूं, ताकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ और समझा सकें। यही मेरा मिशन है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।